अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की अहम मुलाकात। अमरीकी सदर के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल पहुंचने पर चीनी सदर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात, आलमी इस्तेहकाम और तजारत के फ़रोग पर तबादला ख्याल। चीनी सदर ने ट्रंप को ताइवान तनाज़े पर इंतबा और हरीफ के बजाय शराकतदार बनने का मशवरा दिया। चीन और अमेरिका को हरीफ नहीं शराकतदार होना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग का तकरीब से खिताब। कहा, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दो तरफा और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात पर बात हुई। चीन और अमेरिका दोनों के अवाम शानदार हैं। हम मिलकर अमेरिका की तरक्की और चीनी रियासत की तरक्की को आगे बढ़ा सकते हैं। दुनिया के बेहतरीन मफाद के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम किया जा सकता है। हमारे पास मौका है, ताउन है और खुशहाली के एक बेहतर मुस्तकबिल की तख्लीक करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बीजिंग में तकरीब से खिताब। कहा, अमरीका चीन ताल्लुकात दुनिया की तारीख में सबसे अहम ताल्लुकात में से एक है। आज बहुत बेहतरीन दिन है। चीनी सदर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। चीनी सदर के साथ इंतहाई मुस्बत और तामीरी गुफ्तगू हुई। यहाँ मौजूद होना मेरे लिए एजाज़ है। अमरीका और चीन ने इत्तेफाक किया है कि किसी भी मुल्क को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स लगाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। खबर एजेंसी ने ये बात अमरीकी महकमे खारजा के एहलकार के हवाले से बताई। मुख्तलिफ रैंक्स के अफसरान और जवान शामिल थे। हमारी हमेशा ये सोच रही, हमारा ये एक कौमी, ये हमारा बयानिया है कि ये असासा हमारे डिफेंस के लिए है, ऑफेंस के लिए नहीं है। और यही वजह है कि दुनिया पाकिस्तान को आज एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के तौर पर जानती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक अफ़वाज ने दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। पूरी कौम अपनी अफ़वाज के साथ खड़ी रही। पाकिस्तान का कौमी बयानिया वाज़ेह है, एटमी एहसास जाहिलियत के लिए नहीं बल्कि मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए हैं। गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान खत्े में जंग के बादल मंडलाते रहे। आर्जी जंगबंदी के बावजूद दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान की मईशत भी मुतासिर है। हुकूमत ने गंदम की खरीदो फरोख्त के मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में वज़ारत मजहबी उमूर को प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के लिए एहतसाब का निज़ाम वज़ा करने की हिदायत। इस्लामाबाद की कच्ची आबादियों के मकीनों के लिए कम कीमत हाउसिंग मनसूबा तामीर व तरक्की CDA के सुपुर्द करने की मंजूरी। पाकिस्तान कस्टम्स में मुख्तलिफ ओहदों के लिए महकमाना तरक्की के इम्तहानात की फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए करवाने की मंजूरी भी दी गई। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने का विजन। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का मकामी सतह पर तैयार करदा ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल फतह 4 का कामयाब तरबियती तजुर्बा। जदीद तरीन एवनेक्स और नेविगेशनल आलात से इस मिसाइल सिस्टम इंतहाई दरूसी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की फतह 4 के कामयाब तरबियती तजुर्बे पर मुबारकबाद। अमरीकी मुआवन वज़ीर ख़ारजा बराए जनूबी व वस्ती एशिया पॉल कपूर की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी के अज़्म का यादा। अमरीकी मुआवन वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई सालसी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। रहनुमाओं का तिजारत, सरमायाकारी और तरक्याती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। The Deputy Prime Minister, Foreign Minister has also remained actively engaged with his counterparts throughout the region and beyond in an effort to promote peace and pursue diplomatic channels, particularly with respect to the Iran-US conflict.
खित्ते में अमन, सफारतकारी और मुज़ाकराती मसाइल का वाहिद हल है। पाकिस्तान का एक बार फिर दो टूक मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहते हैं पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सफारती हल पर मुकम्मल यकीन रखता है। पाकिस्तान किसी भी तनाज़े के हल के लिए तसादुम के बजाय सियासी और सफारती रास्ते को तरजीह देता है। ब्रिक्स वज़राए ख़ारजा का इजलास, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी शिरकत। इजलास ख़िताब में कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान मुखालिफ कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्वस था। यकजहती की खातिर UAE का नाम नहीं लिया। जब ईरान पर हमले शुरू हुए तो मुत्तहिदा अरब अमारात ने मज़म्मत तक नहीं की। ब्रिक्स ममालिक ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की खुलकर मज़म्मत करें। आबनाए हुर्मुज़ पर ब्रिक्स एलामिया अमारात की मुखालफत के बायस मौखिर। ईरानी मीडिया के मुताबिक रूस ने आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर एक मुश्तरका एलामिया तैयार करने की तजवीज़ पेश की। UAE ने इस मतन को हतमी शक्ल देने की मुखालफत की। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने तस्दीक की है कि ईरान और अमारात के दरमियान इख्तलाफात के बायस आबनाए हुर्मुज़ एलामिया पेश न किया जा सका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। NFC की टेक्निकल कमेटी की गुफ्तगू हुई। आईनी तरमीम से मुताल्लिक पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं की। बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क को माली मुआशी बहरान का सामना है। सियासी जमातों को आवाम का दुख महसूस होता है। मुश्किल वक्त में वज़ीर आज़म की जानिब से आवाम को रिलीफ के इक़दामात को वेलकम किया। वाकई वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में पुलिस हेडक्वार्टर का दौरा। बनू में शहीद होने वाले 15 पुलिस एहलकारों के खानदानों से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने शहीद पुलिस एहलकारों की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया। शहीद पुलिस एहलकारों की माओं को दिलासा दिया, दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। बोले, आप जैसी बाहिम्मत माओं का हौसला देखकर हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत हुआ है। हमारे जो वीज़ाज हैं उस पे बहुत सारे ममालिक के साथ ऑफिशियल पासपोर्ट पे, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे और बहुत सारे मुल्कों के साथ पाकिस्तान के नॉर्मल पासपोर्ट पे जो वीज़ाज हैं वो वीज़ा फ्री एंट्री के एग्रीमेंट्स इस दौर में हुए हैं। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग वफाक और सूबे मिलकर लड़ रहे हैं। बहुत से ममालिक के साथ वीज़ा फ्री एंट्री के मुआहदे हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी वीज़ा फ्री एंट्री का मुआहदा है। किसी फ़िरक़े की बुनियाद पर लोग डिपोर्ट नहीं किए जा रहे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास। इलामी के मुताबिक अदालती अमूर निज़ाम में जिद्दत और तेज़ तर इंसाफ की फराहमी से मुतल्लिक मुशाबहत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के हवाले से भी गौर किया गया। काउंसिल ने आइन के आर्टिकल 209 के तहत 23 मामलात का जायजा लिया। एक ग्राम कोकीन, 15 से 20 हज़ार में मनशियात बरामदगी और गैर कानूनी असलह के केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी की मनशियात की तरसील की तफसीलात सामने आ गई। पिंकी मनशियात का लेन देन ऑनलाइन करती थी। पिंकी नए कस्टमर के लिए मनशियात राइडर के बजाय मखसूस मकामात पर रखवाती थी। कस्टमर्स मुलजिमा की बताई हुई जगह से मनशियात हासिल कर लेता था। मुलजिमा कराची के पोश इलाकों और तालीमी इदारों में भी मनशियात की तरसील करती है। सीनियर वजीर सिंध शजीर मेमन ने ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी अहम करार दे दी। बोले, जहर बेचने वाली क्रिमिनल खातून की गिरफ्तारी पर इदारों को सराहना चाहिए। हमने मुंशियात के खिलाफ मुहिम चलाई। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में गफलत का नोटिस लिया गया। दोनों पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया। शजीर मेमन ने रवा माह के आखिर में शाहराए भुट्टो के इफ्तिताह की नवीद भी सुना दी। वज़ीर आला पंजाब ने मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अनमोल और पिंकी के नेटवर्क से मुताल्लिक पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। CCD ने पिंकी के नेटवर्क से मुताल्लिक तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिमा के मुबैना साबिक शोहर तलब लाहौर में दर्ज मुकदमे में पिंकी की तलबी कराकर मुलजिमा को लाहौर भी लाया जाएगा।
वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी ने जर्मन सफ़ीर से मुलाकात की। पार्टवीर में तवानाई इस्लाहात और पाक जर्मन ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। अवैस लगारी का कहना था कि पाकिस्तान में 55% तवानाई साफ ज़राए से हासिल की जा रही है। हुकूमत का हदफ तवानाई में साफ ज़राए का हिस्सा 90% तक बढ़ाना है। हुकूमत मज़ीद बिजली नहीं खरीदेगी। पहले 3 डिस्कोज की निजकारी कर रहे हैं। एडिशनल DG/FIA साउथ मुजाहिद अकबर खान का बलूचिस्तान जोन ऑफिस कोयटा का दौरा। एंटी करप्शन विंग इस्लामाबाद के एडिशनल DG मोहम्मद इदरीस अहमद भी वफ्द के हमरा थे। बलूचिस्तान जोन ऑफिस आमद पर सीनियर हुकाम की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। डायरेक्टर बलूचिस्तान जोन मोहम्मद बहराम खान की वफ्द को इंतजामी उमूर और दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली ब्रीफिंग। मुजाहिद अकबर खान का कहना था कि कानून की बालादस्ती यकीनी बनाने के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने तमाम मोबाइल ऑपरेटर्स की कॉल सेंटर्स की कारकर्दगी के मुतालिक जामी सर्वे जारी कर दिया। हेल्पलाइन रसाई, शिकायत अजाले और हंगामी सर्विसेज में मुख्तलिफ खामियों की निशानदेही की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक तमाम मोबाइल ऑपरेटर्स की कॉल सेंटर ऑपरेटर्स तक रसाई के औकात मुकर्रर हद से ज़्यादा पाए गए। ईद कुर्बान का सीजन आते ही मवेशी मंडियां सज गईं। खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू। खरीदार जानवरों की कीमतें सुनकर परेशान। महंगाई की सताई हुई आवाम के लिए सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करना किसी चैलेंज से कम नहीं। और सऊदी अरब का क्रिकेट में बड़ा इकदाम। नई T20 लीग का ऐलान। रिपोर्ट के मुताबिक लीग का पहला एडिशन रवां साल अक्टूबर में खेला जाएगा। लीग को सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन की बाकायदा मंजूरी हासिल है। दुनिया भर के रिटायर्ड मगर फ्रेंचाइज क्रिकेट में मुतहर्रिक मारूफ खिलाड़ी शिरकत करेंगे।